students of class 2. Today is a lovely day. Myself Anil Singh Rajput from Redin Public School. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes for class 2 subject mathematics. Yeah, mathematics means students गणित. So let's begin. Students, मैंने आपको previous video में पेज नंबर 13 बता दिया था और आज मैं आपको पेज नंबर 14 बताने वाली हूँ क्लास 2 सब्जेक्ट मैथ और डेट आपका क्या है 15/5/2020 है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर। मतलब कि ईच डिजिट मतलब होता है स्टूडेंट प्रत्येक डिजिट का, प्रत्येक अंक का आपको क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू को हम बोलते हैं आपको स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान निकालना है, मतलब हर स्थान का मान आपको निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब ए है 332 और यहाँ पर क्या निकालना है आपको, प्लेस वैल्यू निकालना है हर डिजिट का, 2 का भी, 3 का भी और 3 का भी। मतलब कि ईच डिजिट मतलब प्रत्येक डिजिट का आपको स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। 2 का निकालना है। देखिए 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, तो 2 हमारे किस प्लेस पे, वंस के प्लेस पर है, 3 हमारा टेंस और ये 3 हमारा 100 के प्लेस पर है। तो 2 हमारे वंस के प्लेस पर कोई डिजिट नहीं होता, कोई मतलब कि वंस के प्लेस पे हमारा कोई डिजिट नहीं होता तो कोई जीरो नहीं होगा, ऐसे ही हम उसको छोड़ देंगे। मतलब कि 2 के बाद कोई डिजिट है, कोई अंक है, देख लो 2 सिर्फ सिंगल है, 2 के बाद कोई अंक नहीं है तो 2 का हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर हमारा आता है 3, ठीक है। 3 के बाद कितना अंक है, कितना डिजिट है, तो 3 के बाद आपको एक ही डिजिट है 2, तो 3 पे कितना जीरो लगेगा, 3 पर 1 जीरो लगेगा, 3 का प्लेस वैल्यू हो गया। और फिर इस 3 के बाद कितना डिजिट है, डिजिट गिनना है, जितना डिजिट उतना ही जीरो स्टूडेंट। फिर आप क्या करोगे, डिजिट गिनोगे 1 2, तो 2 डिजिट है तो आप 3 पर 2 जीरो बैठा दोगे। या एक और तरीका है हमारा, वंस के प्लेस पर तो कोई मतलब कि कोई जीरो नहीं लगा तो वंस वाले प्लेस को हम सिर्फ वही उतार देते हैं। अगर 2 हमारा वंस के प्लेस पर है तो 2 को हम सिर्फ 2 ही लिख देंगे। लेकिन टेंस के प्लेस पर 1 जीरो लगता है, तो टेंस है हमारा 3 टेंस के प्लेस पर था तो 3 पे हम 1 जीरो लगा दिए क्योंकि टेंस पर 1 जीरो लगता है। और 100 के प्लेस पर आपको पता है कि 100 में 2 जीरो होता है, तो 100 के प्लेस पर हम कितना जीरो लगा दिए, 2 जीरो लगा दिए। या एक और तरीका मैंने अभी आपको बताया कि देखना है कि 2 के बाद कोई अंक नहीं है, कोई डिजिट नहीं है तो 2 का 2, 3 के बाद 1 अंक है तो 3 पर 1 जीरो, फिर इस 3 के बाद 2 अंक है तो 3 पर 2 जीरो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। यहाँ पर भी हमको इस डिजिट का, प्रत्येक डिजिट का हमको क्या बताना है, आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। 0 के बाद कोई अंक नहीं है स्टूडेंट, तो 0 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है। अब हमारा 6 है, 6 के बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है, तो 1 अंक है तो 6 पर 1 जीरो। ठीक है। अब हमारा दूसरा है 2 के बाद आपको कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 पर आपका 2 जीरो। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे हमारा बन गया। तो 0 हमारा वंस के प्लेस पे था, 6 हमारा टेंस के प्लेस पे था और 2 हमारा 100 के प्लेस पे था। तो वंस के प्लेस पे कोई जीरो नहीं होता तो वही डिजिट हम उतार के लिख दिए। टेंस के प्लेस पर 1 जीरो होता है तो 6 पर 1 जीरो दे दिए और 100 के प्लेस पर 2 जीरो होता है तो 2 पर 2 जीरो बैठा दिए। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं अपना सी नंबर के क्वेश्चन पर। तो सी क्वेश्चन है हमारा 642। ठीक है, 2 का आपको प्लेस वैल्यू बताना है, 4 का बताना है और यहाँ पर 6 का बताना है। 2 के बाद तो कोई डिजिट नहीं है तो 2 का 2 ही होगा और 4 के बाद 1 डिजिट है तो 4 पे 1 जीरो और 6 के बाद 2 डिजिट है तो 6 पे कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। ऐसे ही आप देख लो कि 2 हमारा वंस के प्लेस पे है, 4 हमारा टेंस के प्लेस पे और 6 हमारा 100 के प्लेस पे है। तो वंस के प्लेस पर कोई जीरो नहीं होता, मतलब कोई जीरो नहीं है तो 2 का 2 हम लिख दिए। 4 के प्लेस पर 4 टेंस के प्लेस पर है तो टेंस के प्लेस पर 1 जीरो होता है तो 4 पर 1 जीरो लिख दिए। और 6 हमारे 100 के प्लेस पर है तो 6 100 के प्लेस पर 2 जीरो लिखा जाता है, तो 6 के प्लेस पर हम कितने जीरो लिखे, 2 जीरो लिखे। ये हमारा स्थानीय मान है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे या आपको डी पर। डी हमारा क्वेश्चन है 904 और इसका हर डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, ये बॉक्स में लिखते जाना है। 4 का प्लेस वैल्यू, 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है, कोई अंक नहीं है, 4 सिर्फ 4 ही है तो 4 का 4। 0 के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाता, तो आप या 2 जीरो लिखो या 1 जीरो लिखो क्योंकि 0 का कोई वैल्यूशन नहीं होता है तो यहाँ पर सिर्फ 0 ही लिख देंगे। और 9 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है तो 9 पर हमारा 2 जीरो हुआ। कैसे आपको पता चला, एक और तरीका मैं बताती हूँ। 4 हमारा वंस के प्लेस पे है,
जीरो हमारा टेंस के प्लेस पे और 9 हमारे 100 के प्लेस पे। वंस के प्लेस पर कोई जीरो नहीं होता है, तो वंस के प्लेस पर 4 था तो हम 4 को लिख दिए। टेंस के प्लेस पर एक जीरो होता है, टेंस के प्लेस पर हमारा जीरो ऑलरेडी था तो हम 2 जीरो लिखे नहीं, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यूशन नहीं है, तो हम जीरो को सिर्फ जीरो लिख दिए। और 100 के प्लेस पर हमारा 9 था और 9 के बाद 100 के प्लेस पर 9 था तो 9 पर हम 2 जीरो लिख दिए, तो 100 पर हमारा 2 जीरो होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर स्टूडेंट। हमारा ई क्वेश्चन क्या है? हमारा ई क्वेश्चन कह रहा है 6, 7, 8 और इसका प्लेस वैल्यू बताना है, हर डिजिट का इस बॉक्स में आपको लिखते जाना है, ठीक है। अब देखो 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 8 का 8, 7 के बाद एक डिजिट है तो 7 पर एक जीरो, और 6 के बाद 2 डिजिट है तो 6 पर 2 जीरो, जितना डिजिट उतना ही जीरो स्टूडेंट। तो 8 हमारा वंस के प्लेस पर, 7 हमारा टेंस के प्लेस पर और 6 हमारा 100 के प्लेस पर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर एफ पर। एफ क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? एफ क्वेश्चन है 4 to 5 और हर डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है। इस डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू बताना है। 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 5 सिंगल है तो 5 का 5। 2 के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है, 5 ही है तो 2 पे एक जीरो, जितना डिजिट उतना जीरो। 4 के बाद कितना डिजिट है? 2 और 5, 2 डिजिट है, 1 और 2 तो 4 पर 2 जीरो। मतलब 5 हमारा वंस के प्लेस पर, 2 हमारा 100 और 2 हमारा टेंस और 4 हमारा 100। समझ में आ गया? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जी पे। जी हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो जी हमारा क्वेश्चन है 8, 5, 9। 9 का प्लेस वैल्यू बताना है, 5 का प्लेस वैल्यू बताना है और यहाँ पर 8 का बताना है। स्टूडेंट मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, जिस प्लेस पर है बस उसी का प्लेस वैल्यू बताना है। 9 का प्लेस देखो, 9 का प्लेस वैल्यू आपको बताना है, क्योंकि 9 पर हमारा अंडरलाइन किया गया है ऐसे। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 9 के बाद कितना डिजिट है? एक भी डिजिट नहीं है तो 9 का 9। 5 के बाद एक डिजिट है तो 5 पर एक जीरो। 8 के बाद 2 डिजिट है, 1, 2 तो 8 पर 2 जीरो। ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया। 9 हमारा वंस के प्लेस पर, 5 टेंस और 8 100। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एच। 7 to 7। 7 का प्लेस वैल्यू बताना है, इसमें 2 का बताना है और फिर इसमें 7 का ही बताना है। 7 का प्लेस वैल्यू, 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 7 का 7। 2 के बाद एक डिजिट है तो 2 पर एक जीरो। 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 7 के बाद 2 डिजिट है तो 7 पर 2 जीरो। यहाँ पर 7 वंस के प्लेस पर था, यहाँ पर 2 टेंस के प्लेस पर है और यहाँ पर 7 100 के प्लेस पर है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आई। ये फर्स्ट क्वेश्चन का 14 पेज नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है आई। और आई क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखो। आई हमारा क्वेश्चन है 6, 3, 2, ठीक है। ईच डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्टूडेंट स्थानीय मान। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने बता दिया 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 2 का प्लेस वैल्यू बताना है ना, क्योंकि 2 के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 2 का 2। 3 का प्लेस वैल्यू बताना है। 3 के बाद एक जीरो है, और सॉरी 3 के बाद एक नंबर है, एक ही डिजिट है तो 3 पर एक जीरो। और 6 के बाद 2 डिजिट है तो 6 पर कितना जीरो हो जाएगा? आप बताओ। 2 जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि जितना डिजिट उतना ही जीरो। 5 डिजिट 5 जीरो, 4 डिजिट 4 जीरो। 2 हमारा वंस के प्लेस पर, 3 हमारा टेंस और 6 हमारा 100। सो स्टूडेंट मैं आशा करती हूँ कि मैंने जितना भी बताया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, और स्थानीय मान मतलब होता है जिस स्थान पर अंडरलाइन किया है उसका आपको मान निकाल कर बताना है, ठीक है स्टूडेंट। वंस, टेंस और 100 के प्लेस पर देखना है और बता दे देना। ये अपनी बुक में बनाना, मैं जो अभी बताई हूँ इसको बुक में उतार देना है, क्योंकि बुक का ही क्वेश्चन मैं बताई हूँ। सो थैंक यू माई स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।